तो आज की सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। दोस्ती का नया दौर किस तरह से लिखा जाएगा भारत और रूस के बीच में, क्योंकि हैदराबाद हाउस में मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। बायलैटरल टॉक्स वहां पर जारी है। हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक क्लोज डोर मीटिंग यहां पर हो रही है और उसके कुछ देर बाद एक डेलीगेशन के साथ वहां पर बातचीत होगी। किस तरह से कृषि से लेकर बाकी और टेक्नोलॉजी तक समझौते यहां पर होने हैं। अपने साथ 7 मंत्रियों का एक डेलीगेशन लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ट्रेड के साथ साथ डिफेंस में किस तरह की डील्स यहां पर हो सकती हैं। और ये देखें, S-400 का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। सुरक्षा कवच कैसे बढ़ सकता है भारत का। और ये देखें आप इन तस्वीरों के जरिए Su-57 फाइटर जेट को लेकर भी कोई बड़ी खबर यहां पर आ सकती है। S-500 जो एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसे लेकर भी कुछ समझौता यहां पर हो सकता है। फाइटर जेट के अपग्रेडेशन, चूंकि सुखोई 30 ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, उसका अपग्रेडेशन को लेकर यहां पर हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी यहां पर रशिया राजी है और शुरू से ही वो लगातार भारत का सहयोग यहां पर करता रहा है। तो द्विपक्षीय वार्ता में जिन मुद्दों को फोकस रहेगा उसमें डिफेंस है, ट्रेड है, हेल्थ है, व्यापार है। अब तक जो व्यापार हमारा है वो करीब 68.7 अरब डॉलर का है, जिसे 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है दोनों देशों के बीच में। तमाम खास लोग मेरे साथ यहां पर बने हुए हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट फुनचुक स्टेपडन सर भी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। फुनचुक सर, इंडो पैसिफिक को अगर कंसंट्रेट करके लेकर हम बात करें, क्या इंपैक्ट आएगा इस मीटिंग के बाद, क्योंकि हम ब्रिक्स के भी अहम साझेदार हैं, चाइना भी इस ब्रिक्स का हिस्सा है और अमेरिका की नाराजगी इसको लेकर लगातार रही है। और जैसे उसने 50% का एक टैरिफ बॉम्ब हम पर फोड़ने की कोशिश की थी कि आप व्यापार घटाइए, खासतौर पर आप ऑयल का जो इंपोर्ट कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद क्या एक मैसेज जाएगा? मैसेज की बात तो अलग है, लोग देखते रह गए वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में यही है कि व्यापार तो हम चीन से भी करते हैं लेकिन भरोसा नहीं है। जहाज तो हम फ्रांस से भी खरीदा, लेकिन क्या हुआ सिंदूर के टाइम पे? अल्टीमेटली जो हो रहा है, रूस के ऊपर ट्रस्ट है, आपका भरोसा है, वही दर्शाता है कि हमें रूस पे डिपेंडेंट होना है। तो चेंज में यही आया कि जब आप इंडो पैसिफिक में कहिए, मुझे समझ में आया कि कुछ महीने पहले हम लोगों ने बिल्कुल ही शांत रूप से एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो पूरे इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन को कवर करेगा लॉजिस्टिक सिस्टम से। कि पूरे जो उनका स्पेस, स्ट्रेटेजिक स्पेस है, एयर स्पेस है, ये आप रशिया और इंडिया का कॉमन जैसा होगा। जो हम यूनाइटेड स्टेट के साथ कर रहे थे, अब वो रूस के साथ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो बात यही नहीं है कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या नहीं करेंगे। हमारी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, जैसे आपने S-400 की बात कहा, ये हमारी प्रथम वो क्या कहते हैं नीड है कि सुरक्षा को लेके ये बहुत कामयाब रहा है अभी सिंदूर के टाइम पे S-400। जी। अब S-500 की बात कर रहे हैं, वो बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा डिटेल आया नहीं है, लेकिन इस पे शायद बातचीत शुरू हो रही है। और जो S-400 जो लाना है वो तो $2 बिलियन का, और लेना है इनसे, दो लिया नहीं है, वो दो इस साल या 2026 तक मिल जाएंगे हमारे पास। तो उसके बाद सक्षम हो जाएंगे कि हमारी जो जो एयर डिफेंस है वो अपने नीड्स के मुताबिक कवर हो जाएगा रशिया के ऊपर। तो बात ये नहीं है कि एक मार्केट की तरह ट्रीट मत कीजिए। भारत और रूस एक 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 बाजार नहीं है, इसमें बहुत डेप्थ है, इसके अंदर एक स्पिरिट है। मैंने मस्को में देखा कि एक बूढ़ी औरत रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे, एक छोटी सी चाय का पैकेट जिस पे ताजमहल छपा हो, वो भी अपने घर ले जाता है और सजा के रखता है। इतना इनके पास फीलिंग है। लेकिन साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि हमारी इंडियन इलीट है वो अमेरिका सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री की बात अलग बात है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स है वो यूएस सेंट्रिक है। वो उसकी अपनी बच्चे वहीं पढ़ते हैं, सब कुछ वहीं करते हैं। तो हमारी पॉलिसी इतना चेंज होने वाला नहीं है। रूस के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, लेकिन सब्सटेंटिव जो चीजें हैं वो यूनाइटेड स्टेट के चाहे हमारा फॉरेन मिनिस्टर है वो भी यूएस सेंट्रिक है, ये सब इंग्लिश बोलते हैं। जी। तो चेंज में यही देखा था कि कल प्रधानमंत्री जी ने भगवत गीता का एक किताब प्रेसिडेंट पुतिन को
किया गिफ्ट किया। इससे ये दर्शाता है कि एक इलीट के थिंकिंग में चेंज आया है, नया इलीट उभर के आ रहा है इंडिया में, जो जो अमेरिकन टाइप ऑफ थिंकिंग को वो क्या कहते हैं उसको रिडंडेंट करके एक नया थिंकिंग देश के सामने ला रहे हैं। जो भगवत गीता का ये जो किताब देना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि रशिया ही एक ही देश है जिसमें हिंदुइज्म का सबसे बड़ा प्रचार हो रहा है। तो एक 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 बड़ा सा एक दृश्य दिखा दे रहा है कि एक सिर्फ ये जो डिफेंस वेफेंस ऑयल वेल का अकेले नहीं है। ऑयल देखिए, अभी तो व्यापार में अगर जो तेल का पैसा जो निकाल देंगे तो हमारे पास 12 बिलियन रह जाता है। अब 12 बिलियन में ज़्यादातर रशिया से हम लाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग कुछ टेक्नोलॉजी लाते हैं। हम तो कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है, सिर्फ आम को छोड़ के, या कुछ केले बेचते होंगे या कुछ चाय बेचते होंगे। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए देखिए ये सब्सटेंटिव काम करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि जो अभी साझा जो आएगा, क्या कहते हैं, प्रेस स्टेटमेंट स्टेटमेंट आएगा, या जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट शायद 2 बजे के उसमें आसपास आएगा। सबसे बड़ा, मैं अपने आप को समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के जिस पे एग्रीमेंट होगा जी। वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब वो डिफेंस डिफेंस होते रहेगा, उसमें वो नया चीज नहीं है, हम पिछले 50 साल से रूस के साथ करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन का जो साइन होगा, जिसमें कम से कम 1 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में बसेंगे। अकिंतरबाग में जो है वो इसको डिसाइड करेगा। हमारा वहाँ कॉन्सुलेट है, पूरे साइबेरियन रीजन में या व्लादिवोस्टोक एरिया तक हमारे वर्कर्स जो उनकी कंपनियों में काम करेंगे, उससे अगर कोई बड़ा सा फल मिलता है हमें कि हमारे ताल्लुकात बढ़ेगा, मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, तो वो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर साल कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं होता है, मैंने ये देखा है। तो ये इस साल अब देखिए, आप ऊपर के पीछे 2024 में कितना साइन किया, 2023 में कितना साइन किया, कम से कम 30-40 एग्रीमेंट हम साइन करते हैं, लेकिन कुल मिला के बाद में कुछ होता नहीं है। एक सिर्फ वही एक कुछ इक्विपमेंट खरीद लेते हैं लेकिन डिफेंस इस वक्त की। जरूरत उसकी रशिया की अपनी है। फुनचुक सर प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।